और चलिए अब बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी में हाई प्रोफाइल हत्या के मामले में चल रहे केस में केस डायरी ही गायब हो गई। केस डायरी में किसी आपराधिक मामले की रोजाना हो रही जांच का एक रिकॉर्ड है जिसे पुलिस अधिकारी ही दर्ज करता है। लेकिन जिस माफिया डॉन पर हत्या का केस चल रहा है, पुलिस के मुताबिक उसी ने केस डायरी गायब करवा दी। बात मुख्तार अंसारी की हो रही है, जिस पर अब एक और नया केस दर्ज कर लिया गया है। बांदा जेल में बंद बाहुबली और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार पर 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। वाराणसी के कैंट थाने में एफआईआर कचहरी पुलिस चौकी के प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा ने लिखाई है। 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय को वाराणसी में गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इसके बाद उनके भाई अजय राय ने इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। केस की सुनवाई के दौरान 2022 में पता लगा कि मूल केस डायरी ही गायब है। केस डायरी की बनारस से लेकर प्रयागराज तक के न्यायालय में खोजबीन की गई, जो अभी तक नहीं मिली। इसी मामले में मुख्तार अंसारी समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के बाद ये पाया गया कि वास्तव में अभियोग को और ट्रायल को विलंबित करने का उद्देश्य रहा है और केस डायरी एक सुनियोजित साजिश के तहत गायब कराई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में 120B और 409 IPC का अभियोग कैंट थाने में दर्ज। मामले में मूल केस डायरी की जगह फोटोकॉपी पर ही केस की सुनवाई हो रही है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने मुकदमे में लाभ उठाने के लिए केस डायरी को गायब करा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कमर तोड़ने वाली कार्रवाई लगातार जारी है, जिसने उनके गुर्गों के भी होश उड़ा दिए हैं। एक एक कर गैंगस्टर पर चुन चुन कर कानून का अंटर चल रहा है। मेरठ में एक और बड़ा एक्शन। जिलाधिकारी मेरठ महोदय के आदेश के क्रम में यह संपत्ति सरकार के हित में पूर्ण कर योगी राज में यूं तो प्रदेश भर में तूफानी एक्शन जारी है। माफिया राज का खात्मा किया जा रहा है, लेकिन इन दिनों सबसे बुलंद एक्शन में मेरठ पुलिस है, जो माफिया और उनके गुर्गों को नेस्तनाबूद के मिशन पर काम कर रही है। मेरठ में माफिया के खात्मा की ये तस्वीरें गवाही देती हैं। चौथी बार मेरठ पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ड्रग तस्कर हाजी तस्लीम पर कार्रवाई की है। 1 करोड़ की कीमत वाले प्लॉट को कुर्क किया गया, जहां जेल में बंद तस्लीम की फैक्ट्री चल रही थी। तस्लीम तस्कर पर मेरठ पुलिस का ये चौथा बड़ा एक्शन है। तस्लीम तस्कर के लिए कहा जाता है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली तक इसका एक बड़ा सिंडिकेट फैल रहा था और अपने परिवार के साथ मिलकर उसको ये चलाने का काम कर रहा था। फिलहाल उस पर 52 मुकदमे दर्ज हैं और फिलहाल तस्लीम तस्कर जेल में है, लेकिन उसकी जो पत्नी नसीम है और जो बेटा शादाब है वो इस पूरे सिंडिकेट को संभाल रहे हैं। पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए और उनकी धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है, लेकिन दोनों हत्थे नहीं चढ़े हैं। ऐसे में तस्लीम तस्कर को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए मेरठ पुलिस लगातार यहां पर जो एक्शन है, एक के बाद वो एक्शन यहां पर लेती जा रही है। दरअसल मेरठ में नशे के सौदागर तस्लीम पर यह चौथा बड़ा एक्शन है। अब तक माफिया की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। इसका जो सिंडिकेट था वो विभिन्न थानों में, विभिन्न जिलों के तक ये फैला हुआ था और ये वेस्टर्न यूपी का एक बड़ा ड्रग माफिया था। पुलिस की माने तो तस्लीम का सिंडिकेट उत्तराखंड, दिल्ली समेत कई राज्यों तक फैला था और तस्लीम के जेल जाने के बाद से ही फरार उसकी पत्नी और बेटे गैंग की कमांड संभाल रहे हैं। लेकिन पुलिस ने अब और भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। कहते हैं ना कि जब पुलिस अपने पर आए तो आकाश या पाताल कहीं भी बदमाश हो या उसकी संपत्ति उसको खोज लेती है। शायद मेरठ पुलिस भी कुछ उसी तर्ज पर काम कर रही है कि तस्लीम तस्कर की जो 1 करोड़ रुपए कीमत की यहां पर जो उसका प्लॉट था उस पर एक फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने इस तंगहाल गलियों में भी उसकी संपत्ति को यहां पर चिन्हित किया और आज उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया। बताया यह जा रहा है कि 10 से 15 करोड़ रुपए की और संपत्ति के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है और जल्द ही पुलिस तस्लीम तस्कर जो एक बड़ा ड्रग माफिया है, जेल में बंद है, उस पर जल्द ही मेरठ पुलिस कुछ और भी बड़े एक्शन लेने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।